सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, आज 12 तारीख है और रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से सरसों और ग्वार के साथियों के लिए अच्छी खबर है। बड़ा इंतज़ार किया आप लोगों ने, लेकिन धीरे धीरे अच्छी खबर आ रही है आपके लिए। और नरमे के ऊपर भी चर्चा करेंगे अपने साथियों। थोड़े और साथी जुड़ जाएं। विनोद जी थोड़ा लेट हो गए आज। और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने चर्चा शुरू करेंगे। नरमे के अंदर भी खेला शुरू हो गया साथियों। खेला से मेरा मतलब है कि वही ड्रामेबाजी जो सरसों के अंदर चल रही थी वो नरमे के अंदर शुरू हो गई है। और दुख की बात यह है कि कोई भी उसके लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और जिसने आवाज़ उठाई है उनका हल भी हुआ है, उनके साथ जो है न्याय भी हुआ है। आप सारे साथी जुड़ जाएं, वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि वीडियो जो है और साथियों तक पहुंच जाए और अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा कर सकें। हालांकि मैंने आज मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर पर भी जानकारी दी थी दोपहर को कि नरमे के अंदर तेज़ी है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। सुबह जल्दी मैंने वीडियो डाली थी YouTube चैनल के ऊपर आज लगभग 7:30 बजे कि बड़ी तेज़ी नहीं होगी आज। जी, लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं। सबको जय किसान भाइयों। सबसे पहले शुरू करते हैं सरसों से। सरसों के अंदर आज तेज़ी है। और जब परसों सरसों डाउन गई थी, मेरे ख्याल से लगभग 300 रुपये डाउन चली गई थी, तो बहुत से हमारे साथियों ने दिल छोड़ दिया था कि अब यहाँ से सरसों शायद जो है बैकअप नहीं करेगी, जो सरसों है आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैंने उस दिन भी, हालांकि मेरे पास एक अच्छी रिपोर्ट थी, मैंने एक रिस्क लिया, मैंने कोशिश की उन भाइयों के साथ एक संतावना उनको दी कि नहीं आप डरिए मत, सरसों का जो ये भाव है कल ही रिकवर हो जाएगा। हालांकि आने वाला कल जो बीता हुआ कल वो था, उस दिन भी रिकवर हुआ, कल भी रिकवर हुआ, उस दिन शाम को भी रिकवर हुआ था, परसों शाम को, कल भी रिकवर हुआ। आज भी अच्छी रिकवरी सरसों के अंदर देखने को मिली। अच्छी तो नहीं, बहुत अच्छी नहीं, लेकिन रिकवरी, मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ रिकवरी, कि जो टूटा हुआ भाव था उसकी भरपाई हो रही है। उसकी भरपाई जो है लगभग आज साथी हो गई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज सुबह ही ऐसे सिम्टम थे कि तेजी तो रहेगी थोड़ी सी नरमे के अंदर और थोड़ी सी जो है सरसों के अंदर। वो मैंने सुबह सुबह मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर, जिसपे अपने दिन में अपडेट सारे लगभग वहीं डालते हैं, कोशिश करता हूँ कि दिन के अपडेट जो है वो YouTube के ऊपर ही डालता हूँ साथियों। वहां बात हुई थी नरमे में तेजी आई है। एक साथी सुनील जी कह रहे हैं तेजी नहीं आई नरमे के ऊपर, अपने चर्चा करेंगे बाद में। देखिए, सरसों के अंदर ये कहानी है कि अब सरसों की आवक बहुत कम है। और मैंने कल भी कहा था, मैंने परसों भी कहा था कि सरसों वाले जो साथी हैं वो बड़े दिल वाले हैं, वो बड़े दलेर हैं। अब वो इस भाव को एक बार डिनाई करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोग ने 8,000 का भाव देखा है और हम लोग जो है अब आके यहाँ 6200 सॉरी 7,000 के अंदर जो है सरसों को बेच दें। लेकिन सरसों के अंदर सुधार है। मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, सरसों में सुधार बड़ा नहीं होगा, जिसको अपने एक बंक बोलते हैं, बंक नहीं होगा। सुधार होगा तो वही 80 रुपए 100 रुपए 80 रुपए 100 रुपए करके ही जो है नरमे के अंदर भाव, इसका भाव जो है बढ़ेगा साथियों। तो वेट करना पड़ेगा। सरसों की बात हो रही है, सरसों के साथियों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाव बढ़ेगा लेकिन टाइम लग सकता है इसके अंदर। देखिए, पाम ऑयल की जो है रेट के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं है। एक शिकंजा है, वो है सरकार का। 5 राज्यों में जो है चुनाव है। चुनाव के समय सरकार नहीं चाहती कि सरसों का तेल लोगों को महंगा मिले, क्योंकि उनका वोट का मसला होता है। सरकार की गहरी नजर है सरसों के ऊपर, लेकिन चिंता मत करिए, बड़ी मंदी सरसों के अंदर रही है। परसों भी मैंने बोला था, आज भी यही बोलूंगा। परसों बोला था कि रिकवर हो जाएगी, आज रिकवर हो गई है। ये मेरा सौभाग्य मान लीजिए, आपका सौभाग्य मान लीजिए। सरसों जो है, जो मंदी आई थी 2 दिन पहले, वो सारी रिकवर कर गई है, उसको क्रॉस कर गई है। अब शाम होते होते तो अच्छा जो है इसके अंदर रेट है साथियों। जारी चर्चा सरसों के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि रिकवरी हो गई है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं है। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी कोई बड़ा मंदा सरसों के अंदर नहीं है। तेजी होगी, लेकिन टुकड़ों में होगी। तेजी जो है वो धीरे धीरे होगी साथियों। भाव की बात करें
गड़साना के अंदर सरसों के भाव की बात कर रहा हूँ। गड़साना के अंदर 6,975 रुपये, रावड़ा के अंदर 6,900 रुपये, रायसेनगर के अंदर 7,071 रुपये, गंगानगर के अंदर 7,010 रुपये, आदमपुर के अंदर 6870 रुपये, 6,870 रुपये, ग्वालियर के अंदर 7,000 रुपये, खेरली के अंदर 7370 रुपये, हाकुड़ के अंदर 7350। सलोनी का भाव आज बढ़ा है साथियों, ये एक अच्छा सिम्टम है, 8250 रुपये। कोटा के अंदर 8100 रुपये, टोंक के अंदर 7490 रुपये, बीकानेर के अंदर 6,800 रुपये, दिल्ली के अंदर 7210 रुपये, कैथल के अंदर 7310 रुपये, दादरी के अंदर 7305, हिंडौन के अंदर 7210, जोधपुर के अंदर 7340, निवई मंडी के अंदर 7505, जयपुर 7660 और भरतपुर के अंदर 7310 रुपये जो है साथियों सरसों का भाव रहा। आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि एक अपना YouTube चैनल भी है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में जितनी भी फसलें हैं वहां पे अपने अपडेट उसका डालते हैं, शाम को यहाँ लाइव आके आप सबको बताते हैं साथियों, इसलिए उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें साथियों। अब थोड़ी सी चर्चा ग्वार की करते हैं, ग्वार के बाद फिर अपने मेन चर्चा करेंगे आज नरमे के ऊपर साथियों। एक साथी ने आज शिकायत की, उनका फोन आया, कहते कि आप जब भी बोलते हो बड़ा जल्दी जल्दी में बोलते हो, थोड़ा सा आराम से बोला करिए। मैं आज कोशिश भी कर रहा हूं कि थोड़ा आराम से बात करूं, लेकिन अपना अपना एक नेचर होता है, अपनी अपनी एक हैबिट होती है, बात करने का वे ऑफ टॉकिंग होता है, बात करने का एक तरीका होता है, तो वो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। एक चीज और होती है कि मैं कोशिश करता हूं कि थोड़े समय में आपको ज्यादा जो है चीजें बता दूं, इसलिए आप थोड़ा सा कई बार जल्दबाजी भी करनी पड़ जाती है साथियों। देखिए ग्वार गम के अंदर तेजी है, ग्वार वाले भाइयों के लिए खुशखबरी है भाई। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, लगभग मेरे ख्याल से 5 महीने 4 महीने हो गए, अब 4-5 महीने हो गए आपको। ग्वार गम के अंदर तेजी है भाइयों, और ग्वार के अंदर भी हिलजुल हुई है। अब जो भाव जो थे लगभग मानिए 5800 से लेके 6,000 के बीच में अटके हुए थे, हिल ही नहीं रहे थे, बहुत दिन हो गए थे। विनोद जी ने मेरे YouTube चैनल का लिंक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सारे साथी वहां जुड़ जाएं YouTube के ऊपर भी। जो हिल ही नहीं रहा था भाव, वो भाव अब हिलना चालू हो गया है, वो 6,000 क्रॉस कर गया है, कुछ मंडियों के अंदर 6400 को भी क्रॉस कर गया है, मतलब कि 6,400 को भी जो है ग्वार का भाव जो है अब क्रॉस कर गया है। ग्वार के अंदर बड़ी मंदी नहीं है, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी मंदी से मेरा मतलब है कि एकदम से जो है मान के चलिए आपकी 700 रुपए की 800 रुपए की एक दिन में मंदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम सेम है, वही कहानी है जो सरसों की है। भाव बढ़ेगा तो 100 से लेके 150 रुपए बढ़ेगा, जब घटेगा तो 50 से लेके 60 रुपए घट गया, फिर अगले दिन फिर बढ़ गया, वही कहानी होगी। एकदम जो है बड़ी इसके अंदर कोई कहानी होने वाली साथियों नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों ने बहुत सब्र किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है। ग्वार के भाइयों के लिए कहूंगा कि हो सकता है आपको इस सब्र का फल है जो वो मीठा मिलना चाहिए। उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी ये कह रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल्स में लगातार वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं ग्वार वहां अटैच होता है, और हो सकता है आपको आने वाले दिनों के अंदर ग्वार वाले भाइयों को एक अच्छी जो है खुशखबरी साथियों मिल जाए। ग्वार के भाव की बात करें, थोड़ा कम मंडियों का भाव मिलता है, उसका एक कारण है क्योंकि ग्वार की जो फसल है वो कम लोगों ने इस बार बिजाई की थी। कुछ तो मौसम के चलते खराबा हो गया, और कुछ पानी के चलते पहले पानी की कमी के चलते जो है ग्वार के अंदर नुकसान साथियों हुआ था। एलनाबाद मंडी के अंदर ग्वार बिका है 6,140 रुपये, पीलीबंगा के अंदर बिका है 6,148 रुपये, रायसेनगर के अंदर 6,471 रुपये, रावड़ा के अंदर 6,125 रुपये, और गड़साना के अंदर 6,305 रुपये। आप यकीन मानिएगा कि लगभग जितनी भी मंडियां थी उनके ऊपर राजेश जी YouTube ID किसान राजा हेर के नाम से है, किसान राजा हेर आप हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे तो आ जाएगा जी। तो एलनाबाद के अंदर 6,140, पीलीबंगा 6,048, रायसेनगर 6,471, रावड़ा 6125 और गड़साना 6305, यानी कि सभी मंडियों के अंदर जो है ग्वार का भाव 6,000 से ऊपर है। ग्वार के साथियों के लिए बहुत ही बड़ी साथियों खुशखबरी है जी। एक साथी फोन के लिए कह रहे थे कि फोन नहीं उठा रहे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मैं 2 दिन बिजी था, आप कल फोन कर लें, जरूर आपका फोन करूंगा या आपको फोन वापस कर लूंगा। अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की, जो कि हॉट टॉपिक सबसे गर्म मुद्दा है नरमे का।
नरमे के अंदर खेला हो रहा है, और वो खेला क्या है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारे किसान जानते हैं। वो खेला ये है कि जब गांठ का भाव 3400 रुपये होता है तब भी कहानी वही होती है, और अभी जो है 35,000 से ऊपर है, 35,400 के नज़दीक है, आज भी रेट वही साथियों रहा है। दिक्कत यह है कि जब गांठों के भाव के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर 100 रुपए की मंदी आती है, तो हमारे यहाँ की जो मंडियां हैं ये नरमे को 400 रुपये मंदा कर देती हैं। जब वहां 500 रुपए की तेजी आती है तो हमारे यहाँ 150 रुपये तेजी की जाती है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, ये जब से नरमे की फसल आनी चालू हुई है तब से लेके अब तक ये खेल लगातार चल रहा है साथियों। अबोहर की मंडी का मैंने कल जिक्र किया था, वहां के किसानों ने जो है इकट्ठे होके और एक मंडी बंद की, पूरा 7 दिन उन लोगों ने मंडी बंद रखी, किसी फैक्ट्री के अंदर नरमा नहीं तुलने दिया, और वहां के जो बाणिये थे, जो सेठ थे, जो फैक्ट्री वाले थे, जो स्टॉकर थे, सारे के सारे ब्रोकर थे, वो सारे के सारे सीधे हो गए, और वहां अब जो है भाव अच्छे लेवल पे है। हालांकि अबोहर का जो कहानी थी, मंजीत जी धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, आपने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर का लिंक शेयर किया है, सारे साथी वहां जुड़ जाएं, क्योंकि दिन में अपने अपडेट जो है यूट्यूब के ऊपर ही देते हैं, किसान राजा हेयर चैनल के ऊपर। तो अबोहर के साथियों ने बड़ा स्टेप लिया। दिक्कत ये है कि जब अंतरराष्ट्रीय दरों के अंदर सुधार होता है तो हमारे यहां सुधार नहीं हो रहा है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नरमा गिरता है तो हमारे यहां 2 गुना करके जो है नरमे को गिरा दिया जाता है। अब अपने बात करते हैं कि नरमे के अंदर गिरावट क्यों आई, जो आज की गिरावट थी और जो कल की गिरावट थी। कल की गिरावट के बारे में हालांकि मैंने बताया था कि कल आवक बहुत ज्यादा थी साथियों, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है नरमा डाउन था। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान के चलिए 100 रुपये नरमा, 100 से लेकर 150 रुपये नरमा तेज था, लेकिन आज भी हमारी मंडियों के अंदर जो है नरमा स्थिर रहा। इक्का दुक्का मंडियों को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि नरमा जो है आज तेज था। नरमे के अंदर स्थिरता थी, नरमा मंदा भी नहीं था, लेकिन आज नरमा तेज होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन नरमा तेज नहीं हुआ क्योंकि इनका खेला चल रहा है, व्यापारी लोगों का एक खेला चल रहा है, और हम सब लोग उसके जाल के अंदर फंसते जा रहे हैं साथियों। आज क्या कहानी हुई, आज नरमे का जो अंतरराष्ट्रीय बाजार था उसके अंदर अच्छी तेजी थी, बहुत अच्छी तेजी थी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी तेजी थी, यानी कि 3403 से लेके आज 35,400 तक जो है घाट का भाव चला गया, लेकिन हमारी मंडी के अंदर तेजी नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण एक यह है कि जब नरमा 10,000 के नजदीक पहुंचा तो नरमे के अंदर लोगों को ये, सबको ये लगा, मुझे भी ये लगा, आपको भी लगा कि नरमे के अंदर और बड़ी तेजी होगी। तो एक बार आवक जो थी बिल्कुल ब्लॉक हो गई। ऊपर से क्या था, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होने की वजह से भी एक बार जो है पूरे की पूरे नरमे को लोगों ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि खराब मौसम में आप लेके नहीं आ सकते। जैसे ही रविवार के बाद बाजार खुले, सोमवार और मंगलवार को भारी आवक हुई। जैसे आवक हुई तो इनको, जो ट्रेडर्स लोग हैं, जो खिलाड़ी लोग हैं, जिनको जो खेला कर रहे हैं, उनको ये लगा कि क्यों ना अब थोड़ा सा नरमे से पीछे हाथ खींचा जाए। किसान तो नरमा लेके आने लग गया। आवक बढ़ाने के लिए, आवक मेंटेन करने के लिए ये सारी कहानी रची जा रही है साथियों। मैंने कल भी बोला था कि नरमे के अंदर तेजी है, हालांकि एक आध दिन बीच में कोई मंदी थोड़ी बहुत हो सकती है, ये अपने मान सकते हैं, लेकिन जब मंदी के साथ डबल मंदी हो सकती है तो तेजी के साथ डबल नहीं तो कम से कम उसके बराबर तो तेजी होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ लोगों का एक जो है प्लान है, एक कुछ लोगों का खेला है, वो खेला साथी चल रहा है, लेकिन नरमे के अंदर बहुत बड़ी जो है गिरावट नहीं है साथियों। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। कोविड का एक फैक्ट है, हालांकि कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी के ऊपर लगातार जो है ये कपड़े के व्यापारी लोग हैं वो दबाव बढ़ा रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो है नरमे के अंदर कालाबाजारी हो रही है, नरमे की तेजी को कम किया जाए, क्योंकि पहले भी मीटिंग ये लोग कर चुके हैं। हालांकि पीयूष गोयल जी ने उस समय मना कर दिया था कि नहीं, हम लोग जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, बहुत से राज्यों में चुनाव है। तो चुनाव आपका एक प्लस पॉइंट है नरमे के साथियों के लिए, और सरसों के साथियों के लिए माइनस पॉइंट है। वहीं जो कोविड है वो सरसों के साथियों के लिए प्लस पॉइंट है, और क्योंकि जब आदान प्रदान बंद होगा, जैसे मान लो कोविड का
एक सख्त लॉकडाउन आ गया, खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा आए, मान लो अगर कुछ ऐसा हो गया तो जो विदेशों के साथ अपना लेन देन है उसके अंदर गिरावट आएगी, वो नहीं होगा तो जो पाम ऑयल है, जो सरसों का तेल है, इनका जो है रेट बढ़ेगा और सरसों का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। वहीं जो है नरमे के अंदर इसका कहीं ना कहीं साथियों नुकसान हो सकता है, लेकिन बड़ी मंदी नरमे के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो नरमे के अंदर गिरावट आ रही है या मतलब तेजी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक खेला है, इस खेले को समझिए आप। बाकी सौदा आपको अपने विवेक से करना भाइयों, मैं आपको रोज कहता हूं, क्योंकि जब तक तो मेरी बात सही जा रही है तब तक आप सब लोग मेरे साथ हो सकता है कभी मेरी बात गलत चली गई तो आप में से कुछ भाई मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए आपको रोज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सारे भाई जो है सौदा अपने रिस्क के ऊपर करें साथियों। नरमे के भाव की बात कर लें साथियों, आज गड़साना के अंदर 9455 रुपये, फाजिलिका के अंदर 9450 रुपये, गिदड़वाहा पंजाब की मंडी है 9425 रुपये, फलोदी के अंदर 9270 रुपये, रिडमलसर के अंदर 9670 रुपये, जैसर के अंदर 9540 रुपये, रावड़ा के अंदर 7425 रुपये, करणपुर के अंदर 9835 रुपये, केसरी सिंहपुर के अंदर 9770 रुपये, संगरिया 9530, रायसेनगर 9650, अनूपगढ़ 9800, गोलूवाड़ा 9650, गंगानगर के अंदर 9380, अबोहर के अंदर 9410, रावसर के अंदर 9380, एलनाबाद के अंदर 9370, आदमपुर के अंदर 9311, गंगानगर के अंदर 9565, सूरतगढ़ के अंदर 9575, फतेहबाद 9100, पीलीबंगा के अंदर 9680, हनुमानगढ़ के अंदर 9560 और सिरसा के अंदर जो है नरमा बिका है 9520 और आदमपुर के अंदर 7350 रुपये साथियों नरमे का भाव रहा है साथियों। जैसे कल नई जानकारी मिलेगी पुनः आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा साथियों, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।